नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक से, फ़तेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम अपनी इस क्लास के अंदर क्लास 9th के चैप्टर सेकंड, जो हमारा चैप्टर है बहुपद, उसकी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 4 और 5 को करेंगे। इसके अंदर हम इन सभी 4 और 5 के अंदर हम गुणनखंड बनाना सीखेंगे और कुछ मान ज्ञात करना भी सीखेंगे। जिसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास प्रश्नावली 2.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको कहना है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। आप इन गुणनखंड को 8वीं क्लास में भी सीख चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इसके बनाना सीखेंगे। इसमें हमारी सबसे पहली जो रकम दी गई है, ठीक है, हमारी जो सवाल दिया गया है, हम सबसे पहले उसको देखते हैं। इसमें थोड़ा सा जनरल देखें कि हमें किस प्रकार से हम गुणनखंड आने होते हैं। आपको कोई भी बहुपद दिया गया है, द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद को बनाने के लिए ही गुणनखंड किया जाता है। इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले ऐसे हमें दो अक्षर सोचने होते हैं जिनकी गुणा करने पर ए और सी की गुणा कर लेंगे आप। मीन्स एक्स की घात 2 का जो गुणांक है और जो आपका अचर गुणांक है, उन दोनों की गुणा करने पर आपके पास ऐसे दो अक्षर सोचने गिनती के जिनकी गुणा करने पर ए गुना सी के बराबर आए। और आपका यहाँ पर अगर प्लस का निशान है तो जोड़कर और घटा का निशान है तो घटाकर। ठीक है, हमारे पास ये बी आना चाहिए, प्लस या माइनस का जो भी आपका बी होगा। ठीक है, इस नियमों के तहत ही हम इनके गुणनखंड बनाएंगे। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमारा सबसे पहला चौथे क्वेश्चन का पहला भाग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, आपको बहुपद दिया गया 12x की घात 2 माइनस 7x प्लस 1। इसमें आपको ऐसे दो अक्षर सोचनी है, ठीक है, जिनकी गुणा करने पर x 12 और 1 है तो 12 गुना 1 12 आए, और ये प्लस का निशान है तो जोड़ करने पर आपके पास -7 आए। ठीक है, मीन्स आप माइनस प्लस का भी ध्यान ना रखें तो अकेला सिंपल सोच कर चलें 7 आए, गुना करें 12 आए और जोड़ करें 7 आए। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि गुना के ऊपर या जोड़ दोनों पर एक पर चल पड़ो। आपकी मर्ज़ी है, वो जिस मर्ज़ी पर चलें आप, चाहे गुना के मेथड से सोचते चले जाएँ चाहे जोड़ के मेथड से चले जाएँ। अब 12 देखिए किसकी गुना करके आएगा, 1 और 12 की गुना, लेकिन जोड़ क्या बनेगा 13। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 2 को 6 से गुना करेंगे, 2 छके 12, ठीक है, लेकिन जोड़ कर क्या आएगा 8, तो ये भी नहीं बनेगा। 3 चौके 12, गुना करके 12 आएगा और जोड़ कर क्या आएगा 7, ये हमारा बन जाएगा। प्लस माइनस का वो डिपेंड करता है, माइनस क्या तो हम दोनों माइनस के ले लेंगे। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, 12x की घात 2 माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। हमने 7x को 3 4 के रूप में लिख दिया। अब हमारे पास ये तीन पद थे, उनको हमने 4 पदों के अंदर बदल दिया। 4 पदों में हम इनके क्या करेंगे, पहले 2 पदों में से कुछ कॉमन निकालेंगे और पिछले 2 पदों में से हम कुछ कॉमन निकालेंगे। पहले 2 पदों में अगर आप देखें, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x है, तो क्या कॉमन निकल रहा है आपके पास, एक तो x, और इन दोनों में देखें ये 3 के पहाड़े पर 3 एकम 3, 3 चौके 12, दोनों 3 के पहाड़े पर आ रहे हैं तो 3 हमारा पास कॉमन आ जाएगा। बचे अब किससे गुना करूँ 3 को कि आपका 12 हो जाए, 3 चौके 12, 4, x 2 थे, एक x बाहर निकाल दिया तो एक x, माइनस का माइनस, 3x पूरा बाहर जा चुका है तो -1। अगले गुणनखंड लाने के लिए आपके पास सिंपल सा तरीका रहता है, वही आपको कॉमन निकालना है। यहाँ माइनस का है तो माइनस का निशान ही निकलेगा कॉमन, प्लस है तो प्लस का निशान कॉमन निकलेगा। और अगले गुणनखंड के आपके अंदर आपके पास सेम यही रकम बनती है। ठीक है, तभी आप कॉमन निकाल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। वैसे भी देखें x तो कॉमन निकलेगा नहीं कभी पीछे, ठीक है, क्योंकि x है नहीं, तो 4 और 1, क्योंकि 1 है दोनों एक ही पहाड़े पर ही आएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 4x माइनस 1 और दोनों में से कॉमन निकाल लिया, यहाँ से क्या बचा हमारा 3x माइनस 1। 4x माइनस 1 हमने कॉमन निकाल लिया और 3x माइनस 1 हमने यहाँ से लिख लिया। अब हम इसके बाद हमारा इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं, उसमें क्या कह रहा है हमें ये सेकंड पार्ट में देखिए बहुपद क्या दिया गया, 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 3। इसमें देखिए आपको वही चीज़ सोचनी है, ये आपके रफ वर्क के लिए तौर पर हो जाता है, फेयर पर भी लिख लेंगे साइड में तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, वो आपको आगे इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आती, कोई भी कंसेप्ट समझ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से किया। अब देखिए गुना करके 2 तिये 6 आना चाहिए आपके पास, और जोड़ का निशान है तो जोड़कर आपके पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, प्लस क्या है तो दोनों, क्योंकि जोड़कर चाहिए, जोड़ तब आएगा एक जैसे निशान पर। यहाँ -7 चाहिए था तो दोनों हमने माइनस के लिए थे, यहाँ 7 हमें प्लस का चाहिए तो दोनों हम प्लस के लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने गुना पर किया है तो हम पहले गुना पर करते हैं, फिर इन्हीं चीज़ों को मैं आपको जोड़ पर करके दिखाऊंगा। जोड़ गुना करके 6 आए, 1 गुना 6 6 ही बनेगा, लेकिन जोड़कर क्या बनेगा 7, हमारा पहले स्टेप पर ही काम बन गया। ठीक है, तो हमारे पास 2x की घात 2 प्लस, आपकी मर्जी, आप पहले छोटी रकम लिखिए या बड़ी लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास। ठीक है, वो प्लस माइनस क्योंकि दोनों हमें जोड़कर चाहिए तो दोनों प्लस के ही लेने हमें, मीन्स +1 और +6 ही लेने हैं। इसके अंदर हमें -3 और -4 ही लेने थे क्योंकि हमें माइनस का चाहिए था। प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3, अब दोनों में से एक तो x कॉमन निकलेगा, और यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो दोनों में से कुछ कॉमन ही निकल सकता। एक आप आगे लिखें या ना लिखें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x प्लस 1 प्लस, यहाँ मैंने आपको जैसे ब्रैकेट में ऊपर बता चुका हूँ, ब्रैकेट के अंदर आपका ये पीछे सेम बनता है हमेशा। वैसे भी आप देखें यहाँ 3 यहाँ 6, x तो कॉमन निकलना नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ x है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 कॉमन निकलेगा। तो देखिए 3 दूनी 6, 2x कॉमन, प्लस 3 बाहर जा चुके तो +1। अब इन दोनों में से आपके पास 2x प्लस 1 कॉमन आया। ठीक है, इन दोनों क्योंकि 2 पद रह गए यहाँ पर, अब यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा 3। ये मैंने आपको गुना के तरीके से पता करने के तरीके बताए थे। मैंने दूसरी बात कही थी आपसे कि हम इनको क्या करते हैं, जोड़ के अकॉर्डिंग देखेंगे। मान लो हम सोचते हैं कि जोड़ 1 और 6 का जोड़ करें आप, जैसे 1 से शुरू करते हैं, 1 और 6 का जोड़ करें 7 बनेगा, लेकिन गुना करने पर 6 तो आंसर नहीं। ठीक है, आप 2 और 5 का करते हैं, जोड़ करने पर 10, लेकिन जोड़ करने पर तो 7, लेकिन गुना करने पर क्या बनेगा 10। ठीक है, तो ये आंसर भी, क्योंकि गुना में 12 चाहिए। आपने 3 और 4 सोचा, ठीक है 3 और 4 का जोड़ करेंगे 7 बनेगा, लेकिन गुना करने पर 12 बनेगा। आपको गुना करने पर 12 ही चाहिए था, मतलब ये आंसर आपका। सोचने का तरीका वो आपका है, आपका कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोच कर कर रहे हैं। जैसे यहाँ सोचें, आपने देखा 1 और 6 का जोड़ करेंगे 7 बनेगा, और गुना करने पर 6, आपको गुना करने पर 6 ही चाहिए था, मतलब आपका ये आंसर सही है। यहाँ क्योंकि आपके पास जो -7 था, इसलिए जो 3 और 4 है आप इनको -3 और -4 सेलेक्ट करते हैं। यहाँ +7 है तो +1 और +6। जोड़ के अंदर हमारे पे क्या होता है, हमें एक जैसे निशान बनाने होते हैं। ठीक है, और अगर आपका यही घटा के ऊपर होता फिर हमें उस पर अलग अलग निशान बनाने थे। जैसे पहले और दूसरे भाग में आपको जोड़ पर दिया गया था, जो तीसरा और चौथा भाग है वो घटा पर दिए गए हैं। उनको देखेंगे हम, उनको किस प्रकार से करेंगे। तीसरे भाग में देखें आपको क्या दिया गया, चौथे क्वेश्चन के तीसरा भाग। ठीक है, 6x की घात 2 प्लस 5x माइनस 6, 6x की घात 2 5x माइनस 6। अब इसमें देखें गुना करने पर हमें 6 गुना 6 36 चाहिए, और माइनस का निशान है तो घटा करने पर। ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले प्लस का ही निशान लेके चलते हैं, इसलिए आप इसी निशान के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ निशान आपका प्लस का ना होकर माइनस का होता, फिर हमारा ये पूरा रूल चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ कभी भी हम माइनस का निशान नहीं रखते, ये सिंपल बहुपद है। आपके दूसरे बहुपद होते तो हमें यहाँ पर अगर यहाँ माइनस का निशान होगा तो चेंज हो जाएगा आपका प्रोसेस, और बराबर में 0 हो तो आप माइनस को सारे के निशान ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण के रूप में दिए होते हैं, यहाँ बहुपद के रूप में है तो इसलिए घटा करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस का 5। अब दोनों प्रोसेस देखते हैं, हम पहले गुना पहले प्रोसेस पर देखते हैं। 1 को 36 से गुना करेंगे 36 आएगा, लेकिन जोड़ने पर 37, सॉरी घटाने पर 36 में से गया 35 नहीं। आप 2 को 18 से गुना करेंगे 18 दूनी 36 आएगा, लेकिन घटाने पर 18 में से 2 गए 16 नहीं। आप 3 को 12 से गुना करेंगे 12 3 36 बनेगा, और 12 में से 3 घटाकर 9 आएगा, तो ये भी नहीं, हमें घटाकर 5 चाहिए। आप 4 को 9 से गुना करेंगे 4 9 36, ठीक है, 9 में से 4 गए 5, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने गुना सोचा, यही मैं जोड़ से सोचता, घटा से सॉरी, आप 1 से ही शुरू करना होता है। 1 में से क्या घटा दूँ, 6 में से घटा दें, 6 में से घटाएं 5 बनेगा, और गुना करने पर 6
नहीं। 7 में से 2 बढ़ाते चले गए हम, ठीक है, घटाकर तो 5 ही बनेगा और गुना करने पर हमारा कितना बनेगा 14, नहीं। 8 में से 3 घटाकर तो 5 ही बनेगा लेकिन गुना करने पर कितना बनेगा 24, नहीं। 9 में से 4 घटाएंगे 5 बनेगा लेकिन 9 चौके 36, गुना करके 36 ही चाहिए था आपको, सही। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप जोड़ से गुना से सोच रहे हैं या जोड़ या घटा से सोच रहे हैं। अब 9 और 4 आए, हमें जमा का 5 चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या रकम बनेगी हमारी, प्लस का 9 और माइनस का 4, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा 5 बनेगा और बड़ी रकम प्लस की ही चाहिए हमें, तो इस चीज़ के कारण यहाँ पर हम लिखेंगे 6x की घात 2 प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, दोनों में से x साझा है आपका अंदर, और 3 6 और 9 दोनों बड़े से बड़े किस अक्षर के पहाड़े पर आते हैं, 3 के पहाड़े पर। 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 3 कॉमन, 3 दूनी 6 प्लस का प्लस, 3 3 9, और x बाहर जा चुका है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का निशान माइनस, अगली ब्रैकेट में मैं जैसे पहले ही बात कर चुका हूँ आपका सेम यही बनता है, ठीक है, 2x प्लस 3। वैसे भी देखें माइनस कॉमन आ चुका है तो प्लस का ही बनना था अंदर, x आपका कॉमन आ नहीं सकता। 4 और 6 में से 4 और 6 किसके पहाड़े पर आते हैं, 2 के पहाड़े पर, ठीक है, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, यही बनेगा। अब ये 2 बहुपद हो गए, 3 से हमने 4 बहुपद बनाए, 4 से हमने 2 बहुपद बना दिए, 1 और 1 2, बीच में एक ही निशान है। अब 2 से हम फिर एक बहुपद बना देंगे, 2x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ से 3x माइनस 2, ये एक पद ही बना दी हमने रकम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका चौथा भाग, उसको किस प्रकार से करेंगे हम। देखिए 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4, इनके बारे में सोचें। गुना करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 चौके 12, ठीक है, और घटा का निशान है तो घटा करने पर क्या आना चाहिए, x के साथ यहाँ क्या है -1, ठीक है। आप यहाँ थोड़ा सा सोचें, अगर देखें 3 को 4 से गुना करके 12 आ रहा है, 4 में से 3 घटाकर 1 होता है, मीन्स आपको रकम में ही पता चल रहे हैं गुणनखंड। बाकी चेक करने के लिए आपके पास ये प्रोसीजर है, आप जिस मर्जी प्रोसीजर को लेकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमें माइनस का चाहिए तो हम 3 को प्लस का और 4 को माइनस का लेंगे। यहाँ आपकी मर्जी, आप पहले 3 लिखें चाहे पहले 4 लिखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम ही बनना होता है। मैंने मालूम वाले 4 लिख लिया, 3 को बाद में लिख लिया, 3 प्लस का लिखूँगा 4 माइनस का, दोनों में से x साझा, ठीक है। ये 3 ये 4 दोनों में से कोई किसी के सेम अक्षर के पहाड़े पर नहीं आ रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3x माइनस 4, प्लस का निशान है तो प्लस, अगली ब्रैकेट में आपको जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ सेम बनते हैं, वैसे भी देख लें। अगर नहीं तो 3 और 4 कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब एक कॉमन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ तो x था इसलिए मैंने एक नहीं लगाया, लेकिन यहाँ हमें लगाना पड़ेगा, और एक कॉमन निकाला है, मतलब वैसे की वैसी रकम लिख दी हमने। तो दोनों में से 3x माइनस 4 आपका कॉमन, यहाँ अगली ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास हमारा बहुपद बच जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 के रूप के अंदर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, जिसके अंदर आपको बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहे थे। अगला देखें, इसमें 2 घात के थे, क्वेश्चन में 5 देखें, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसमें 3 घात के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास 2 प्रोसेस रहते हैं, मैं दोनों ही प्रोसेसों से आपको बात करता हूँ, ठीक है, फिर हम एक ही प्रोसेस से बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखें इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पहले भाग के अंदर, क्योंकि एक प्रोसेस जो हम यूज़ करते हैं उसका आधा भाग हमारे पास बन जाता है, दूसरे आगे भाग के लिए हमें आगे चलना पड़ता है। आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया, उसका पहला भाग देखें, आपको बहुपद दिया गया px बराबर में, बहुपद के रूप में लिख लेते हैं इसको, x की घात -3, x का 3 माइनस 3x की घात 2x की घात 2 माइनस x प्लस 2, ठीक है, ये दिया गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अचर राशि देखते हैं, इसके अंदर क्या दी गई है, हमें 2 दी गई है, तो हम 2 के ही गुणनखंड लिखते हैं कि हमारे पास या शून्य लिखेंगे, इसके गुणनखंड क्या बन सकते हैं, जो लास्ट में दिया गया 2 के गुणनखंड, आपके पास 2 किस किस के पहाड़े पर आता है, एक 1 पर, एक 2 पर, ठीक है, और कोई भी पर नहीं आता। इसके साथ हम इसको -1 और -2 भी लिख लेंगे, ठीक है, इन निशानों पे हमें माइनस पर भी बात करनी होती है। अब इनमें से कोई भी एक गुणनखंड आप इसके अंदर मान रखेंगे,
मीन्स आपको एक हिट एंड ट्रायल से मेथड चेक करना है कि आपके पास एक शून्य बन जाए इसका, ठीक है। ये मीन्स आपका जो एक एक्स बराबर में जो मान है ये शून्य गुणनखंड बन जाए उसका। अब हम क्या करते हैं, एक्स बराबर 1 रखने पर सबसे पहले हमने 1 रखा, 1 की घात 3 माइनस 2, 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस 2, 1 की घात 3 1 हो गया, 1 की घात 2 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 और 1 प्लस वाले 3 हो गए, माइनस 3 हो गया, बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। तो मतलब जो एक्स बराबर 1 है वो इसका शून्य है, ठीक है। पी एक आपका गुणनखंड हो गया। तो मैं इसको परली तरफ ले आऊँगा, यहाँ से शून्य का निकाला था ना हमने, जैसे हमने पीछे शून्य का निकाले थे, यहाँ शून्य का हम उल्ट करते हैं, हम उसका गुणनखंड ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ +1 है तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा -1, मतलब x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। अब बाकी दो गुणनखंड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x माइनस 2 प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला प्रोसेस भाग विधि के द्वारा हम इसको भाग करते हैं, दूसरा हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी हिट एंड ट्रायल से इन्हीं वैल्यूज़ को चेक करते हैं। यहाँ x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड हमने कह दिया है, तो x माइनस 1 को हम क्या करेंगे, अब इस पी एक्स को इससे भाग करेंगे, ठीक है। पी एक्स को भाग करेंगे, x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x प्लस 2 x माइनस 1 से, ठीक है। हम यहाँ भाग करके देखते हैं, पहले भाग विधि लगाते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। अब x की 3 चाहिए आपको, ठीक है, तो x को किससे गुना करें, x की 2 से, x की 3 माइनस 1 से गुना करके माइनस x की 2, प्लस माइनस घटा करनी होती है क्योंकि ये कट गया, ये -2 ये +1, -2 में से घटाए -1, ऊपर से ऐसे की ऐसी बाकी रकम उतार देंगे, ठीक है। अब x को किससे गुना करें कि x की घात 2 बन जाए, पहले नंबर तो माइनस चाहिए तो माइनस से गुना करें, x 1 है 2 चाहिए तो एक x से गुना करें, माइनस x की 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस ये कट गया, ये दोनों माइनस के हो गए, हम पीछे भाग करना सीख चुके हैं, उसी अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, -2x हो गए, ठीक है, फिर आगे +2। अब आप x को किससे गुना करें कि -2x आ जाए, ऑब्वियसली आपको माइनस चाहिए और 2 चाहिए आगे, तो आप किससे गुना करेंगे -2 से, -2x माइनस माइनस +2 माइनस प्लस ये भी कट गया ये भी कट गया, 0 आ गया। देखिए आपका शेषफल 0 आ रहा है, हम उसी चीज़ को लेके चले थे कि x बराबर 1 0, हमारे पास 0 आया था यहाँ शेषफल, और शेषफल 0 आया था तो हमने लिखा था x माइनस पी एक्स का गुणनखंड है। अब हमारे पास ये रकम बची x की घात 2 माइनस x माइनस 2, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर में x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 2, ठीक है। अब आप एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 2 के गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है। आपकी मर्जी इसके साथ लेके चलें या अलग लिख लें। अब x की घात 2 माइनस x माइनस 2, ठीक है। अब वही चीज़ गुना करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, 2 गुना 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, गुना करने पर 2 आना चाहिए और घटा करने पर 1, ठीक है। गुना करने पर 2 आए और घटा करने पर 1, तो 1 और 2 की गुना करते हैं 2, 2 में से घटाते हैं तो 1, हमें ये माइनस का 1 चाहिए तो माइनस का 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये रकम बनेगी हमारे पास। तो x की घात 2 माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकाला तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन निकाला x माइनस 2, ये चीज़ बनी हमारे पास। मीन्स आप इसको आगे लेके चलेंगे, आप इस भाग को मैंने साइड में किया, आप इसी प्रोसेस के बीच में यहाँ जैसे हमने लिखा तो आप यहाँ जो प्रोसेस है इसके बीच में ये भाग कर सकते हैं, ठीक है ना, फेयर कॉपी पर ही कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपके पास x माइनस 2 आया और x प्लस 1 आया, ठीक है। तो आपके पास एक शून्य का आप ये पता कर चुके हैं, 2 आपने ये निकाल लिए, ठीक है। तो लास्ट के अंदर क्या करेंगे, पी एक्स बराबर में x माइनस 1 गुना में x माइनस 2 गुना में x प्लस 1, ये आपका आंसर बन जाएगा। इस पी एक्स के गुणनखंड हो जाएंगे आपके ये, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ हमने इसका भाग की उस चीज़ का यूज़ किया। एक हमारा दूसरा प्रोसेस बनता है, हम उससे भी बात करके देखते हैं कि हम उसको किस प्रकार से करेंगे, सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, वो देखते हैं। इसमें ख्याल रखना है आपको, पहला गुणनखंड यहाँ तक की जो विधि है आपकी दोनों ही तरीकों में सेम है, भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं चाहे आप शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं।
यहाँ आप अगर भाग विधि का प्रयोग करें तो x माइनस 1 को आप इसे भाग कर देते हैं, ठीक है। मैं दोनों ही विधि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10वीं क्लास में आपकी इस भाग की प्रैक्टिस है, ठीक है, इसलिए आपको भाग आनी चाहिए। और यहाँ जो हम क्योंकि 9th क्लास में चल रहे हैं तो आप अपना जो शेषफल प्रमेय है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। हमने x माइनस 1 आया, उस जो आपके पास भागफल आया उसके आगे आप गुणनखंड आएंगे और लास्ट में लिखने आपको पी एक्स बराबर में x माइनस 1 गुना में x माइनस 2 गुना में x प्लस 2, ठीक है, ये आप लास्ट में जरूर लिखेंगे। अब दूसरी विधि की बात करते हैं जिसके अंदर हम ये भाग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम भाग नहीं कर रहे हैं उसमें हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये पहला शून्य निकाल लिया, ठीक है, x बराबर 1 रखा। अब हम दूसरा मान रखते हैं, मान लीजिए हम 2 है, जैसे हम 2 रखने की बात करेंगे, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, क्योंकि घात 3 है तो इसके 3 शून्य बनने हैं। हमें जितने भी हों ये पता दिए गए, हम कोशिश, हमारी टारगेट होता है कि हम 3 शून्य पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो 3 जिससे हम इसके 3 गुणनखंड ज्ञात कर सकें। हमें 4 मान दिए गए हैं, अगर पहले 3 मानों में हमें 3 शून्य मिल गए तो ठीक है, फिर चौथे को हम पता करेंगे, फिर चौथे को भरने की जरूरत नहीं है हमें। अगर पहले 3 में हमें 2 ही मिले तो हमें लास्ट वाला मान भी भरकर देखना ही पड़ेगा। अगर कई बार शून्य ज़्यादा हो तो आप उसमें 1 या 2 शून्य पता करने के बाद एक गैस प्रोसेस भी, हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें किसको डायरेक्ट रखना है। आप चाहें तो डायरेक्ट 3 वही भी रख सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से जो आपके बनने ही, ठीक है। जैसे यहाँ से -1 आया तो आपको यहाँ से क्लियर है कि एक माइनस का और होना चाहिए क्योंकि +2 है ना, -1 इंटू माइनस, ठीक है, तो वो देखते हैं कि +2 आता है या -2। x बराबर 2 रखने पर हमारे पास, आपने इसके अंदर 2 रखा, 2 का घन -2 गुना में 2 का वर्ग -2 + 2, x की जगह रख रहे हैं हम सिर्फ, 2 का घन 8, 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 गया 8, -2 + 2, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान दें, 8 हमारे पास प्लस का माइनस कट गए, -2 + 2 कट गए, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बराबर में 0। तो इसका मतलब x बराबर 2, आपके पास इसका शून्य हो गया, मीन्स x बराबर 2 शून्य है, तो 2 को अगर हम इस तरफ ले आएँ, जैसे हम शून्य पता करते थे, ये शून्य है, 2 पर लीजिए प्लस का तो जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, मीन्स x - 2 px का शून्यक है, ठीक है। यहाँ से हिट एंड ट्रायल में आपको क्या बता रहा हूँ, देखो 1 और 2 की गुना करके 2 आ गया आपका, क्लियर, मीन्स -2 तो भरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर आप -2 भरकर, पहला नंबर तो शून्य जीरो बनेगा ही नहीं, दूसरा नंबर अगर जीरो बन भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं मतलब आपकी गलती है, क्योंकि 1 और 2 की गुना की 2, फिर आप 2 वाला भी अगर बनता है तो 2 दूनी 4 हो गया, लास्ट में है हमारे पास कितना 2, तो वो तो हो ही नहीं सकता, मतलब आपको -1 ही भरकर देख लेना चाहिए। अब -1 भरकर देखेंगे हम इसके अंदर, आप -1 रखते हैं, ठीक है, x की जगह -1 की घात 3, 2 गुना में -1 की घात 2, -1 + 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। 1 का घन 1 और माइनस की घन विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा, 1 का वर्ग +1, +1 को -2 से करेंगे तो -2, माइनस +1 + 2, फिर वही हम देखें, ये -2 है, ये +2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 + 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर में क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। बराबर में 0 आने का मतलब क्या है आपके पास कि x बराबर में जो -1 है, ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर वो प्रोसेस भी लिख लेंगे कि x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, हम उसको लिखना भूल गए, तो आपका -1 है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, ये -1 प्लस का हो जाएगा, मीन्स x + 1 px का गुणनखंड है, 3 गुणनखंड बन गए आपके, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि मान लो बाई चांस लिखते वक्त आपने पहले ही -2 लिखा होता तब भी आपको 2 से क्लियर हो गया था, तीसरा आपको ये भरने की जरूरत ही नहीं थी। 3 आप यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड चलते हैं, मीन्स थोड़ा सा हम गैस लगा कर चलते हैं प्रोसेस के अंदर। तो लास्ट में आप px बराबर क्या लिख देंगे, पहला गुणनखंड x - 1, दूसरा गुणनखंड x - 2 और तीसरा गुणनखंड आपके पास x + 1, ठीक है। आपको याद होगा पीछे हमने जो इसका पहली विधि की थी उसके अंदर भी हमने यही किया था, भाग विधि। ये हमने शेषफल परिमेय का प्रयोग करके कर लिया कि हमने उन मानों को रखा उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग देखा कि वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुणनखंड परिमेय शून्य शेषफल परिमेय के मिक्स कंसेप्ट के अकॉर्डिंग,
ठीक है, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम लेके चलें। ऐसे ही हमारे पास आगे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके अंदर अगर हम थोड़ी सी बात करें, आप उनको खुद एक बार ट्राई कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस ना हो आपको उन क्वेश्चन के बारे में मुझे बताइएगा। अब इसमें सबसे बेस्ट मेथड आप इन्हीं को यूज़ कर लें, ठीक है, ये मेथड यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे दूसरा भाग देखें, आपको लास्ट में क्या दिया गया, 5 दिया गया, तो 5 के मल्टीप्लायर्स अगर आप देखें गुणनखंड क्या बनते हैं हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको, थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी हमें, ठीक है। ये प्रोसेस आपका पहले आप देख चुके हैं। सेकंड भाग में क्या है, 5 है, तो 5 के गुणनखंड क्या बनेंगे आपके, 1 और 5 के पहाड़े पर आता है, तो -1 और -5 हो जाएगा। क्योंकि 5 है तो एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पंजो पंजी 25, ये दोनों नहीं बनेंगी। अगर आपका ये नहीं बना तो मतलब ये 100% बनेगा आपका, ठीक है। बाकी इन दोनों में से 1 + 1 -1 वो आपको ध्यान रखना है। माइनस का है हमारे पास 5, तो इस चीज़ का ये भी क्लियर है, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे प्लस का 2 था, तो 2 माइनस के बने और 1 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ -5 है, तो एक चीज़ हमारी क्लियर है कि आपके पास 1 माइनस का बनेगा, 2 प्लस के। पहला नंबर तो ये हो सकता है, या फिर तीनों के तीनों माइनस के, ताकि गुना करके आपके पास माइनस बन जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा गैस लगाने के लिए हमारे पास, हम उसी हिसाब से आप 1 से स्टार्ट करेंगे मान भर में। तीसरे भाग में देखें, आपको x की घात 3 + 13 x की घात 2 + 32x + 20, 32x + 20 दिया गया, तो 20 के गुणनखंड देखिए आप क्या बनते हैं, 1 2 के पहाड़े पर आ रहा है, 4 के पहाड़े पर, 5 के पहाड़े पर, 10 के पहाड़े पर और 20 के पहाड़े पर। ये 6 संख्याएं बन गई, 6 आपकी माइनस वाली बन गई, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें +20 चाहिए। +20 का मतलब क्या है, आपके पास 2 माइनस के बनेंगे, 1 प्लस का, या तीनों ही प्लस के, क्योंकि 1 माइनस लिखा तो दूसरा माइनस होना चाहिए, तीसरा फिर माइनस हो नहीं सकता। अगर प्लस का है तो आपके या तो तीनों प्लस के बनेंगे हमारे पास, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपने 1 पर चेक किया, ठीक है, आप 1 फिर -1 पर चेक कर लीजिएगा, या 1 2 पर चेक कर लीजिएगा। अगर 2 पर आपको मान लीजिए बन रहा है, तो 2 को 10 से गुना करके 20 बनता है आपका, ठीक है। इसका मतलब प्लस और -20 को भर चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो 1 पर बन रहा हो, मान लो 2 पर बन रहा हो, फिर आप सीधा 10 पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 2 पर बन रहा है तो 10 पर बनना ही बनना चाहिए। अगर ये पहले 2 बन रहे हैं तो ये बनेगा तीसरा, ठीक है। अगर 1 पर नहीं बन रहा, 2 पर बन रहा है, ठीक है, तो फिर आपके पास 2 की किससे गुना करें कि आपके पास बन जाए, 2 को आप 5 से गुना करते हैं, 10 बना, ठीक है, बहुत ही मन से, या दैट मीन्स आपका 2 रिपीटेशन आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा, यहाँ 12 बन रहे हैं, ये 12 को 12 भरने की जरूरत नहीं है, चेक कर सकते हैं आप। या फिर बिल्कुल आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो भाग विधि का प्रयोग कर लें, उसमें आपके पास एक बन जाएगा, दूसरा आपको जो भागफल के रूप में आपके पास आंसर आएगा उसके गुणनखंड आपके पास आसानी से बना पाएंगे आप। और चौथा क्या दिया गया आपको, 2y की घात 2 + y² - 2y - 1, आगे 2 दिया गया है तो 1/2 आपके पास बनाएंगे, ठीक है। और सबसे बेटर है कि 1 के गुणनखंड आपके पास 1 बनते हैं, तो 1 × 1, ठीक है, 1 ही बनता है, तो +1 के जो गुणनखंड है आपके पास क्या बनेंगे। सबसे पहले हम 1 की ही बात कर लेते हैं, +1 और -1, इन दोनों पर चेक करें, इन दोनों में से कोई एक बनेगा आपका 100%, ठीक है। और फिर भाग विधि का ही प्रयोग करें इसके अंदर, वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस बनता है कि जो आगे आपको 2y की घात 3 दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये क्या बन गया, 1/2 बन गया, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप 1 -1 1/2 और -1/2 ये भर कर देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से 3 गुणनखंड बन जाएंगे। अच्छा, किसी में अगर आपके पास 2 गुणनखंड आ रहे हों, ठीक है, तो रिपीटेशन के अंदर आपके पास जो तीसरा गुणनखंड बनेगा वो हमेशा उनकी गुना करके देख लें, आपके पास कांस्टेंट अक्षर जो आपका अचर राशि है वो पूरी बन रही है। अगर बन रही है तो आपका जो तीसरा गुणनखंड है वो 1 या -1 में से ही होगा। वो डिपेंड करता है निशान के ऊपर है कि आपको कौन सा निशान चाहिए। आप इनकी प्रैक्टिस करके देखें, हम अगली वीडियो के अंदर इनके ऊपर भाग कर देखेंगे कि इस प्रकार से हम इनको करना है, ठीक है। मैं आपको ये तीनों भाग एक द्वारा करके भी बताऊँगा, लेकिन आपकी डिमांड के ऊपर।
अगर आपके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट आते हैं कि हमें ये इनकी रिक्वायरमेंट है तो हम इसको करेंगे। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं फिर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इन पर बनाने की, ठीक है ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप कोई मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।